तो आज हम लोग का टॉपिक है कि सर की लेवल्स क्या होते हैं ना। इससे पहले हम लोगों ने एक्चुअल लेवल्स को पढ़ लिया, इससे पहले आप लोगों ने सीखा मुझसे कि साइकोलॉजी लेवल क्या होती है। तो आपने में से किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये की लेवल्स क्या होता है। अगर आप इसको ढूंढ लेते हैं तो एक की आपको यहां पर मिल जाती, एक की आपको यहां पर मिल जाती, क्यों? क्योंकि इस सपोर्ट के बाद भी आपको मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। मान लेते हैं, अब यहीं से आप बहुत ईमानदारी से सीखिएगा, मान लेते हैं मार्केट यहां से लेके यहां तक ड्रॉ कर रही थी, जो कि इससे प्रीवियस वाले में हम सिखा दिए। यहां पर भी अपसाइड के लिए आप ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ढूंढना सीख लीजिए, आपको मैंने दिखा भी दिया था। ये आपको मोमेंटम मिला। मार्केट में इस चीज को समझिएगा कि यहां पर जो आपका की लेवल है, अगर उसके ध्यान में रखते हुए हम आपको समझाएं तो आपका की लेवल यहां से स्टार्ट होकर कि यहां तक आता है। हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में दिल की बहुत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके पीछे का एक रीजन है, क्यों मैं दिल की गहराइयों से आपको इतना ज्यादा आभार व्यक्त कर रहा हूं। उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। हमने एक सब्सक्राइबर के साथ स्टार्ट किया था अपना सफर, आज आप 1000 तक पहुंचा दिए। हमने टेलीग्राम पर एक से स्टार्ट किया था, आज आपने 500 लोगों तक पहुंचा दिया। और ये सफर मात्र 1.5 महीने का सफर था जिसमें आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया। तो उसके लिए मुझे आप लोग का आभार दिल की गहराइयों से व्यक्त करना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक खुशखबरी के साथ भी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि आप सभी लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, अगर हमारे चैनल्स पर 1,000 का लाइक आना शुरू हो गया और आपने शेयर करना शुरू कर दिया, तो ये मान के चलिए कि हम एक क्लासरूम सेशन इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ जैसे काम करते हैं, उनको जिस तरीके से पढ़ाते हैं, वह पूरा सेशन हम आपके साथ ऑनलाइन भी शेयर करेंगे, यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से भी शेयर करेंगे, जिससे आपको फील हो फिजिकल क्लासरूम का ना। तो अगर आपको लगता है कि हम आप में वैल्यू ऐड करते हैं, हम अपना बहुत कीमती समय बड़ी मेहनत के साथ इस प्रेजेंटेशन के साथ आप तक पहुंचते हैं, तो आई होप इसमें आपका सहयोग भी उसी तरीके से रहेगा जैसे आपने यात्रा सीरीज को दिया, उसी तरीके से पूछताछ सीरीज को देंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है कि सर की लेवल्स क्या होते हैं ना। इससे पहले हम लोगों ने एक्चुअल लेवल्स को पढ़ लिया, इससे पहले आप लोगों ने सीखा मुझसे कि साइकोलॉजी लेवल क्या होती है। तो आपने में से किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये की लेवल्स क्या होता है। आप लोग भर भर के नीचे कमेंट करिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आपके हर क्वेश्चन का जवाब लेकर के हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तो अब आज की लेवल्स की बात करें तो पहले की लेवल समझ जाओ। की लेवल्स दो प्रकार का होता है, एक साइकोलॉजी बेस्ड लेवल होता है और एक एक्चुअल लेवल होता है। तो पहले आप लोगों को समझना है कि सर की लेवल्स क्या होता है। तो चलिए की लेवल्स समझाते हैं। की लेवल्स को समझने से पहले आप इस चीज को समझिए कि ना, मोस्ट ऑफ द जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग नया अपना करियर इसमें देख रहे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं बेचारे, उनको पूरी तरीके से नॉलेज ना होने के चक्कर में वो एक ना इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जहां पे उनको 8-10 कैंडल एक जगह पर रिजेक्ट होती दिखाई देती है ना, तो वो अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रही है तो उसे रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और अगर मार्केट नीचे की ओर आ रही है तो उसे वो सपोर्ट मान लेते हैं, और इसी के आधार पे वो अपना ट्रेड एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। फिर उनका वॉलेटिलिटी से कोई लेना देना होता नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आता कि मार्केट इतनी वोलेटाइल क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। एक लेवल पर आने के बाद मान लेते हैं कि ये जो है आपका 47,300 का लेवल है, मान लेते हैं 47,300 का लेवल है। यहां पर आने के बाद इतनी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल क्यों हुई, इतनी ज्यादा मार्केट साइडवेज क्यों हुई, इतनी ज्यादा मार्केट कॉन्सिडरेट क्यों हुई? बस उनको ऐसा लगता है कि हुई है, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता क्यों हुई है। उसी को हम कहते हैं की। ये जो होता है ना क्यों हुई है, इसी को कहते हैं की। और अगर आपको पता चल गया क्यों हुई है और वहीं पर अगर आपने कोई लेवल ड्रा कर दिया तो हो जाता है की लेवल। बात समझ में आ गया ना। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। आप एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट करिए कि कोई दरवाजा आपको खोलना है और आपको पता है कि उस दरवाजे के बाद कुछ ना कुछ अच्छी चीज है। तो लेट्स से कि ये दरवाजा है मान लेते हैं, और दरवाजा 47,300 का है। एक उदाहरण ले लेते हैं, 47,300 का है।
आपको लगता है कि 47,300 के अब मार्केट ऊपर रहेगी, मतलब उस दरवाजे के बाहर मार्केट एक बहुत ब्राइट है और बेहतर तरीके से अपसाइड मोमेंटम के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए ना, उस दरवाजे को खोलने के लिए आपके हाथ में एक चाबी होनी चाहिए ना, जो आपने लगाया, घुमाया, खुल गया। तो अगर उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उस की को आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसका मतलब है कि वो की लेवल आपके लिए वो दरवाजा हो जाएगा जिसके उस तरफ एकदम अच्छा जो आप सोचे हैं, जिसलिए आपने उस दरवाजे को खोला है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो की लेवल समझ में आ गया ना कि कंफ्यूजन कहां पर होता है जितने भी व्यूअर्स होते हैं। अब यहां पे की लेवल्स को डायरेक्टली हम खोजना सिखाते हैं आपको। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें तो ये 15 मार्च का है भाई साहब, 15 मार्च का है। आप एक बार इसको जाकर देखिएगा, लगभग 2 बजे के करीब का है, ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि अब हमने इस पिक्चर को क्यों निकाला, क्योंकि अगर आप की लेवल्स को ध्यान में रखें तो लेट से अगर हम इसका उदाहरण ले लें तो मान लेते हैं कि ये 47,500 है बैंक निफ्टी, ठीक है ना। बाकी आप जाकर के ट्राई कर लीजिएगा कि किस लेवल पर है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं 47,500 का एक लेवल है, और 47,500 के बाद आपने मार्केट में क्या देखा, एक बड़ा मोमेंटम देखा। एक मोमेंटम यहां तक आया और फिर आपने नीचे देखा यहां तक आया, मतलब आप फॉल देखिए तो कितने लेवल्स पर हुआ है फॉल। ठीक, बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब मुद्दा आता है कि अगर आप इसको ढूंढ लेते तो एक की आपको यहां पर मिल जाती, एक की आपको यहां पर मिल जाती, क्यों, क्योंकि इस सपोर्ट के बाद भी आपको मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहां पर आपके पास 2 कीज है। अगर आप इस वाले की से एंटर करते हैं और आपने पीई के लिए बैठते हैं तो आपको एक अच्छा मूव मिल जाता है। अगर आपको इस कीज पर यहां पर भी पता चल गया होता तो यहां से भी आप एक अच्छा मोमेंटम कैश कर लेते। अगर आप इस कीज पर रहते तो यहां से आप एक अच्छा मोमेंटम कैश कर लेते। तो इस कीज को कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। यहां पर थोड़ा सा इसको देखना है। अगर इस चीज को हमें यहां पता चल जाता इस वाले जोन में, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम यहां पर देखने को मिल जाता। अगर इस जोन में हमें पता चल जाता है तो यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम हमें कैश करने को मिल जाता है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना आना चाहिए, कीज। अब ये कीज क्या हो रही है, एक यहां के लिए हो रही है और एक यहां के लिए हो रही है, मतलब एक अच्छे सपोर्ट पर हो रही है और एक अच्छे रेजिस्टेंस पे हो रही है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक चीज आप लोगों को पढ़ाई थी, आई होप आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखे हैं, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल लेवल। माय डियर देखो, जो एक्चुअल लेवल है ना, उसी को सरल भाषा में अगर हम कह दें तो दैट इज योर की लेवल ना, दैट इज योर की लेवल। लेकिन अब बात करते हैं एक्चुअल लेवल, तो भाषा है की लेवल का, मतलब की लेवल के अंदर एक्चुअल लेवल है, तो उसके कुछ भिन्नता तो होगी। चलिए अब उस भिन्नता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे की ओर फॉल कर रही थी, अब अचानक से यहां पर आपको एक क्या दिखता है, सपोर्ट रेंज एरिया दिखता है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब अगर किसी को लगता है कि सर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे खींचा जाता है, तो भाई देखो मैंने जितना करना था आपके लिए पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ करता जा रहा हूं। इससे पहले मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को खींचना एक्चुअल लेवल में सिखाया, जाके वहां पर देख लीजिए। अगर किसी को लगता है हैंड होल्डिंग करते हुए सीखना है, तो शनिवार को शाम को 7:30 बजे पूछताछ सीरीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप डाउनलोड कर लो, 7:30 बजे आओ, वहां पर पूछो, लाइव क्लास में हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लगता है कि अभी भी तुमको लगता है कि सिर्फ सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता दीजिए, तो अपना नाम नीचे लिखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। हम आपके लिए इंडिविजुअली वीडियो बना करके आपको पूछताछ सीरीज में दे देंगे। जितना कर सकता है मैंने आप लोगों के लिए करने की पूरा कमर कसा हुआ है, बस आपसे सहयोग ये है कि आप पूछिए। आपसे सहयोग की अपेक्षा क्या है कि जिस एनर्जी के साथ मैं जान देने को तैयार हूं, वैसे ही आप भी दीजिए, क्योंकि एक लॉजिक बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा, मेरे मरने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जो मरेगा वही स्वर्ग की प्राप्ति करेगा ना। तो मरने पर काम करिए, ईमानदारी पर, मेहनत पर काम करिए। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख गया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप इसे अपना की मानिए, ठीक है ना। अब कैसे मानना है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा ईमानदारी से देख लीजिए, तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एक बार वहां पर भी चलकर पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपको यहां वाले में समझने में आसानी हो। आप देखिए कि यहां पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, फिर यहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी। अगर हमें यहां कहीं पर पता चल गया होता कि ये हमारा की लेवल है,
तो हम यहाँ पर मार्केट को कैश कर लिए होते हैं। अगर हमें पता चल गया होता कि यहाँ पर हमारा मार्केट एक स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही बेसिक्स है या कह सकते हैं वीक सपोर्ट बना हुआ है, तो भी हम यहाँ पर अपना अच्छा खासा होल्ड करके एक अच्छा पूरा एक की से दूसरे की, एक एक्चुअल लेवल से दूसरे एक्चुअल लेवल तक पहुंच सकते थे। इसी के दूसरे पक्ष में आपको पता है कि मैंने आइडेंटिफाई किया था और आपको दिया था ग्रीन साइड मोमेंटम ना, मतलब बायर साइड का सपोर्ट से मोमेंटम। तो पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप हमेशा काम कीजिए कि पहले फॉल ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ लीजिए? फॉल। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? एक अच्छा फॉल यहां से लेके यहां तक देखा, ठीक, ये आपको फॉल दिखा। अब इस फॉल के पहले ये जो आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है ना, इसी के पहले जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। इसी को आप कह दीजिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? जहां पर आपको एक अच्छी फॉल, फिर से समझिएगा, जहां पे आपको एक अच्छी फॉल दिखाई दे तो रेड कैंडल के पहले वाली ग्रीन कैंडल आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाती है। और इसी को हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब मुझे पता है कि कुछ वैज्ञानिक लोग इसका लाभ उठा लेंगे और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छी बात है, अगर आपको लगता है तो पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं जो ट्रेंड अभी तक देखता आ रहा हूं, मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं और उस टॉपिक में जो चीज नहीं समझ आ रही है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उसी टॉपिक का सीरीज पूछ ले रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए मैंने एक्चुअल लेवल पढ़ाया, तो उसी पीपीटी में साइकोलॉजी लेवल आई, तो आपने मुझसे साइकोलॉजी लेवल पूछ लिया। साइकोलॉजी लेवल से पहले की लेवल लिखा हुआ था, तो आपने मुझसे की लेवल पूछ लिया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पूछ लिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पूछ लिया। तो अच्छी बात है, आप इसी तरीके से लगातार एंगेज होकर के अपने क्वेश्चंस को पूछते रहिए। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो यहां से आपको यहां पर एक अच्छा फॉल दिख गया, तो इस वाली रेड कैंडल से, इस वाली रेड कैंडल से पहले वाली कैंडल को, इस वाली रेड कैंडल से पहले वाली कैंडल को आप क्या कहेंगे? ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे। और यहां से लेके यहां तक ऐसे करके एक रेक्टेंगल खींच देंगे और इस रेक्टेंगल में हम कहेंगे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? और फिर नीचे में हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इससे पहले कब यहाँ क्या हुआ था कि सेम ऐसे ही ग्रीन 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 बनती हुई गई थी और उसके प्रीवियस एक रेड कैंडल थी जो कि हमें फिर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बता रही थी, लेकिन क्या सपोर्ट तैयार कर रही थी? सपोर्ट एरिया तैयार कर रही थी। इट मींस जब मार्केट फॉल आती रहेगी तो हम अपना डिसीजन कहां पर बना लेंगे? हम अपना की कहां पर बनाएंगे कि नीचे कहां से हमें प्राइस रिजेक्शन हो गया था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। क्लियर हो गया ना? तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर हम अपने आप को क्या मानकर चलेंगे कि अपना वो हमारा की एरिया है और वहीं से हम बाहर होंगे, वहीं से हम अपना डिसीजन रिवर्सल ले लेंगे। अगर मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है तो सपोर्ट की एरिया पर हम उसके रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट अप साइड जा रही है और ऐसा हमें इससे प्रीवियस चार्ट में दिखाई दिया है, तो उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से या उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से हम डाउन साइड मतलब पुट करने के लिए मार्केट में अपना ट्रेड लेंगे। तो बात समझ में आ गई? अब दोनों पिक्चर को जोड़कर अपने दिमाग में चलेगा। एक मैंने आपको दिखा दिया डाउन साइड के लिए, यहां पर मैंने दिखा दिया अप साइड के लिए। अब यहां से मार्केट अप साइड मोमेंटम करी तो इसको भी आप ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कह सकते हैं, इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कह सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहिए, क्यों? क्योंकि मार्केट में यहां से रिजेक्शन हुआ था। तो ये वाली जो रेड कैंडल है इसको आप कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। और इसी पे एक अच्छा सा ना रेक्टेंगल हमेशा खींचा करिए। मैंने बताया था एक्चुअल लेवल पर, तो वहां जाकर के सीख लीजिएगा। रेक्टेंगल खींचा करिए, उससे ज्यादा से ज्यादा आपको कैंडल एक साथ एक दूसरे के साथ समावेशित हो जाती है, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी मिलती है। तो आपने यहां पर क्या देखा? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और मार्केट यहां से फिर वापस होगा। इससे पहले वाले में क्या हुआ था? मार्केट डाउन ट्रेंड कर रही थी, वहां पर भी आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल दिखा था, लेकिन यहां पर फिर आपने उसके पक्ष में नहीं बैठे, क्योंकि मार्केट गिरती जा रही थी, तो आपको लगा सेलर्स के हाथ में है, तो आप अन्य लोगों की तरह ट्रेड नहीं किए। आपके हाथ में इससे प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो वहां पे आपका की लेवल आपको पता था और वहीं पे आप इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही मार्केट अपने यहां तक पहुंचेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक पहुंचेगी, मेरे की लेवल तक पहुंचेगी, तो हम वहां से अप साइड के लिए बायर्स बन करके बैठेंगे और मौज करेंगे। तो आपने क्या देखा? यहां पर आपको एक अच्छी मौज हो गई। अब की लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को एक पिक्चर और ध्यान में रखता हूं। मार्केट में इस चीज को समझिएगा कि यहां पर जो आपका की लेवल है, अगर उसके ध्यान में रखते हुए हम आपको समझाएं, तो आपका की लेवल यहां से स्टार्ट होकर कि यहां तक आता है।
क्यों? क्योंकि यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन दिख रहा है, यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहे, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए यहां पर आप इसको की लेवल कहेंगे फॉर बायर्स। ठीक, अगर आप यहां पर जाइएगा तो इसको आप की लेवल्स कहेंगे फॉर द पुट, मतलब रेजिस्टेंस के बिहाफ पर। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये बीच में आपने जो मेंशन किया वो क्या आधार है? तो देखो भैया, वीक भी आपको जोन निकालना पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा था कि मार्केट कभी भी एक कंडीशन में ऊपर नहीं जाती, उसे बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, बीच में कहीं ना कहीं करेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस प्राइस एक्शन करेक्शन के आधार पर भी आपको यहाँ पर डिसीजन देखने को मिलता है और फिर मार्केट वहां पे अप साइड चली गई। इससे प्रीवियस वाले में देखिए तो मार्केट यहां से नीचे गिर रही थी, यहां पर आप लोगों को प्राइस करेक्शन मिला, फिर मार्केट वापस हो गई। इसका मतलब ये वीक एरिया है। क्लियर हो गया ना? यहीं पर फिर से वो लुभाती है रिटेलर्स को और अपने हाथ में कंट्रोल ले लेती है। तो इस हिसाब से आपको की लेवल को अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो बस सिंपल सी भाषा है कि मार्केट में एक आप स्ट्रॉन्ग नीचे सपोर्ट खींच दीजिए, ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खींच दीजिए, बीच में आप कहीं पर एक बेसिक्स का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट खींच दीजिए, की लेवल पर अपने इंतजार किया करिए, उस की लेवल पर आने के बाद ही आप अपने किसी डिसीजन को लीजिए। रैंडम डिसीजन लेना गलत है, लेवल पर आकर के डिसीजन लेना, साइकोलॉजिकल ट्रेड करना गलत है। सिर्फ और सिर्फ अपने की लेवल, अपने की एरिया पर ही आपको डिसीजन लेना उचित लगता है। तो आप वहां पर उस तरीके से ट्रेड की साइकोलॉजी को बिल्ड करिए। की लेवल इज फाइनल एक्चुअल लेवल। क्लियर हो गया? बस दोनों में अंतर यह है कि की लेवल जो होता है वहां से मार्केट की डायवर्जन के लिए आपको कुछ डेटा पढ़ना पड़ता है। वो डेटा आपका ओआई हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, कैंडल चार्ट्स, सॉरी कैंडल की परफॉर्मेंस हो सकती है, चार्ट का एनालिसिस हो सकता है, ओआई रजिस्ट्रेशन, ओआई चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस एक्शंस को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है और वॉल्यूम को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये जो 6-7 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसका पूरा समावेश होकर के की पॉइंट पर ये सारी चीजों का कैलकुलेशन होता है। तो आई होप आप सभी लोग की लेवल्स को अब ड्रॉ कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और जहां पर प्रॉब्लम आती है तो सैटरडे को लाइव क्लास 7:30 पर आप अपने एक्चुअल क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ उपस्थित होइएगा। वहां पे हम आपका हैंड होल्ड करते हुए आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। अगर आपको कोई भी समस्या लाइव मार्केट में ध्यान में रखते हुए कुछ आती है तो तब तक आप सभी लोग पूछताछ सीरीज को भी यात्रा सीरीज की तरह सफल बनाइए। यह जिम्मेदारी मैं आप लोग के कंधे पर देकर जाता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट के तहत यूट्यूब को इस बात का परिचय दीजिए कि हम आपके लिए एक अच्छा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तब तक आप सभी लोग अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। यहाँ पर भी वेबसाइट के लिए आप ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ढूंढना सीख लीजिए। आपको मैंने दिखा भी दिया था, ये आपको मोमेंटम मिला।
मान लेते हैं, अब यहीं से आप बहुत ईमानदारी से सीखिएगा, मान लेते हैं मार्केट यहां से लेके यहां तक ड्रॉ कर रही थी, जो कि इससे प्रीवियस वाले में हम सिखा दिए